हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रहा है कि हमें कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है जिसको हमें जनरलाइज करना है। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1 को। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश अपना बिजनेस शुरू करता है और उसमें कितना कैश इन्वेस्ट करता है? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी 2025 को, अप्रैल 1 को। ठीक है, हम फर्म में कैश लेके आ रहे हैं तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन हम इसकी लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। अमाउंट आएगी 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी सेकंड ट्रांजेक्शन पे। पेड इनटू बैंक ₹20,000। ठीक है, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं 20,000 रुपीज़। इससे हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूँगी, क्योंकि बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे रिसीवर बैंक है इसलिए मैंने उसे डेबिट किया टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो इधर कैश हमारा जा रहा है और बैंक का डिपॉजिट बढ़ रहा है। ठीक है, अमाउंट है 20,000, डेट है अप्रैल 2। इसकी नरेशन आप लिख सकते हो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन है बोट गुड्स फॉर कैश, कि हम 50,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो मेरी एंट्री होगी अप्रैल को, 3 अप्रैल को। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी? 50,000, क्योंकि मैंने 50,000 के गुड्स परचेज़ किए हैं। ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हो गुड्स परचेज्ड इन कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 4 को। अप्रैल 4 को हमारी ट्रांजेक्शन है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, कि हम बैंक से पैसा निकालते हैं ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है तो मैं कैश को डेबिट कर दूंगी और गिवर कौन है? बैंक है, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक को मैं क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है, और आप नरेशन इसकी लिखेंगे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अमाउंट आएगी 10,000। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, हम कृष्णा को कुछ गुड्स बेचते हैं जिसकी अमाउंट है 15,000 रुपीज़। ठीक है, डेट है अप्रैल 13। मतलब हमारी सेल्स हो रही है लेकिन क्रेडिट पे हो रही है, तो हम अपने डायरेक्टर का नाम कृष्णा, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कृष्णा एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के अंडर रूल है डेबिट द रिसीवर, तो इधर रिसीवर कौन है? कृष्णा। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आएगी 15,000। नरेशन हम इसकी लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बोट गुड्स फ्रॉम श्याम, हम श्याम से गुड्स खरीदते हैं 22,500 के। डेट है अप्रैल 20, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अप्रैल 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पार्टी का नेम दिया हुआ है जिससे हम सामान खरीदेंगे, इसका मतलब है हमने उससे क्रेडिट पे ख़रीदा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी परचेजेस, क्योंकि मैं स्टॉक खरीद रही हूँ, अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स अकाउंट। अमाउंट आएगी 22,500 और इसका नरेशन होगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 22 को कृष्णा रिटर्न गुड्स। कृष्णा कुछ गुड्स वापस करता है जिसका अमाउंट है 2,000 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब कृष्णा को हमने सामान बेचा था इधर, अब वो रिटर्न कर रहा है 2,000 रुपीज़ का सामान। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सेल्स जो है वो वापस हो गई है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम सेल्स रिटर्न। तो डेट होगी अप्रैल 22, यहाँ पे आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णाज अकाउंट। ठीक है, कृष्णा गिवर है इसलिए मैंने उसे
क्रेडिट किया है, ठीक है। अमाउंट है 2000 रुपीज़ की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 24, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500, अलाउड हिम डिस्काउंट 500, ठीक है। कृष्णा से मैंने रिसीव किया 12,500 रुपीज़ और मैंने उसे डिस्काउंट दिया 500 रुपीज़ का, ठीक है। अच्छा, कृष्णा को हमने सेल कितने की थी? सेल किया था हमने उसे 15,000 रुपीज़ का, ठीक है। अभी उससे हमने रिसीव किया सिर्फ 12,500। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगी अप्रैल 24, ठीक है। तो मेरे पास कैश आ रहा है तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूँगी। अब मैंने कृष्णा को डिस्काउंट भी दिया है तो डिस्काउंट फर्म के लिए तो खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट करूँगी टू कृष्णा। अमाउंट जो हमने कैश में रिसीव किया है वो है 12,500, डिस्काउंट मैंने 500 का दिया है, टोटल 13,000 हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। पेड कैश टू श्याम, हमने शाम को कैश पे किया 21,500 और उससे डिस्काउंट रिसीव किया 1,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? रिसीवर यहाँ पे श्याम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे श्याम अकाउंट को डेबिट करूँगी टू कैश अकाउंट। शाम को मैं कैश पे कर रही हूँ और साथ ही मुझे उसे डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए तो फर्म के लिए गेन है, मैं यहाँ पे उसे क्रेडिट करूँगी। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कैश में मैंने रिसीव किया 21,500, डिस्काउंट मुझे मिला 1,000 रुपीज़ का, टोटल लाइबिलिटी उसकी कितनी हो गई कम, 22,500 की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सोल्ड फॉर कैश टू मोहन, राकेश एंड मयंक 80,000 रुपीज़। मतलब अब यहाँ पे हमें अलग अलग लोगों के नाम दिए हुए कि इन सबको मैंने गुड्स बेचे कैश में, ठीक है। अब ये हमें जान के कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि कुछ लोग सोचेंगे हम इन तीनों के लिए अलग अलग एंट्री करते सेल्स की, लेकिन हमें बताया कि हमने कैश में सेल्स करी है, किसे कर रही है उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। अगर क्रेडिट पे करते तो हमें पार्टीज़ का नाम ज़रूरी होता लिखना। अभी मैंने कैश में करी है तो मैं बस सिंपल एंट्री करूँगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। डेट है अप्रैल 30, तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट करूँगी, किससे, टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन लिखूँगी गुड्स सोल्ड इन कैश, अमाउंट आएगी 80,000, ठीक है। अब आते हैं अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन पे, सॉरी सेकंड लास्ट, पेड रेंट। हम रेंट पे करते 5,000 रुपीज़ का, सैलरी पे करते 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। डेट है अप्रैल 30, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अप्रैल 30। पहले मैं रेंट की एंट्री करूँगी, रेंट फॉर्म के लिए एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो रेंट हम कैश की फॉर्म में तो पे कर रहे हैं तो कैश हमारा कम हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लिख देना रेंट पेड। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मेरी सैलरीज़ की। तो अप्रैल 30 डेट, एक्सपेंस का नाम है सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी कैश की फॉर्म में जा रही है तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 10,000 रुपीज़, और यहाँ मैं लिख दूँगी सैलरी पेड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।